अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस में ताज़ा तरीन अपडेट्स सामने आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखूँगी। और कुछ सवालात हैं जो कि पूछना और रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आज की इस वीडियो में करेंगे। अयाज़ अमीर साहब का और समीना शाह साहिबा का जो रिएक्शन है, पहला इंटरव्यू है, मीडिया टॉक, वो अब सामने आ चुकी है। अयाज़ अमीर साहब ने पूरा इस पे कॉलम लिखा है और जिसका उन्वान ये था, कहने को क्या रह गया है। बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाहूँगी कि उनके पास अब कहने को कुछ नहीं रह गया। और उनकी कॉलम में भी पूरा सिर्फ यही लगा, ऐसे लगा उनका। मैं थोड़ा सा मतन भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन तासुर यही आया कि पूरा सब कुछ लिख के कि उनको दुख है, सदमा है, अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया, लेकिन एंड में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेस किए और जिससे अपेरेंटली ये लगा कि वो ये चाहते हैं कि अब जो होना था वो हो चुका है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और नशा रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग एडिक्ट होना की वजह है ये सारी। और इसलिए वो उस वक्त अपनी ज़हनी हालत उसकी ठीक नहीं थी, इसलिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर बज़ाहिर कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा, मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन एक और अहम चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये कि जब उन्होंने कॉलम लिखा तो मैंने जाके इस कॉलम के नीचे मैंने सोचा कि डायरेक्टली उन तक रिएक्शन पहुँचेगा, लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं वो पढ़ूँ। तो जब मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना शुरू हुई तो कुछ लोगों ने, ठीक है कि उनकी जो फीलिंग्स थी एज़ अ फादर वो समझी और सारा की फ़ैमिली से भी ताज़ियत की, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर एक अहम नुक्ता रेस किया। उन्होंने इनफैक्ट क्रिटिसाइज़ किया अयाज़ अमीर साहब को। उन्होंने कहा कि आप अपने कॉलम्स में शराब नोशी की बात करते थे। अब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप प्रमोट करते थे, उस वक्त आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब ही चाहिए आपको कि अपने कॉलम्स में इसके हवाले से और शराब नोशी के ख़िलाफ़ बात करें ताकि किसी और में ये लत ना लग सके। तो ये एक क्रिटिसिज्म मैंने वहाँ पे नोटिस किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया सार्फिन थे उन्होंने वहाँ पर किया हुआ था। अब आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने कहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं उनके कॉलम के वो आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब यकीन आया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत ज़हीन लड़की थी और मैंने अपने बेटे से कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं हो। मैं ये सोचता हूँ मुझसे क्या गलती हुई कि मेरा बेटा ऐसा निकला। उन्होंने कहा कि अपनी गलती से इनकार मुमकिन नहीं है, कि ख़ानदान को मैं इकट्ठा ना रख सका, मुझसे गलतियाँ हुई और मुझसे शादियाँ भी हुई, मैंने शादियाँ की और वो ख़त्म हुई। और जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो अक्सर ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ख़ानदान टूटते हैं लेकिन उनके बच्चे इतने ज़ालिम नहीं होते। ये भी फिर उन्होंने ख़ुद ही शिकवा और जवाब शिकवा का सा ये कॉलम था उनका। कुछ अहम बातें उन्होंने कहा कि जब मैं सारा से मिला तो मैंने सारा से कहा कि इसको पैसे ना देना, क्योंकि मुझे पता चला कि वो वहाँ पर चकवाल में पैसे भिजवा रही थी, लोगों की हेल्प कर रही थी। मैंने उससे कहा कि इसको पैसे ना भेजना। एक बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि सारा अपने वालिदैन को भी ये नहीं बता रही थी कि वो पैसे भेज रही है इस शख्स को। शायद वो वाकई दिल से लोगों के साथ चैरिटी कर रही थी, उनकी मदद करना चाह रही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका पता चले। और अयाज़ अमीर साहब को भी सारा ने नहीं बताया था कि वो पैसे यहाँ पर भेजती है, इन्वेस्ट कर रही है या लोगों को दे रही है। वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो घर की मुलाजिमा है उसने मुझे बताया था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नशा है, जलील और ख़तरनाक नशा, उन्होंने कहा कि ये इंसान को बेबस कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप नशे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, और अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर कल को आप इस पॉइंट पे रखकर जो वकील हैं ख़ास तौर पर शाहनवाज़ के, वो कोशिश करेंगे कि इसी पॉइंट को बेस बना के कि वो नशे में था और उसकी ज़हनी हालियत जो हालत जो है वो लास्ट में उन्होंने पॉइंट कि ये मुझे टर्मिनेटर मारने आ रही है और फलादी कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो ज़हनी हालत आपने अपने कॉलम में एक तरह से एविडेंस के तौर पे पेश कर दिया है, स्टेटमेंट दे दी है, और इसको यूज़ किया जा सकता है अदालत में। इस स्टेटमेंट को जो वकील हैं शाहनवाज़ के, वो यही स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि जिस वक्त शाहनवाज़ ने अपने वालिद को कॉल की तो उसकी ज़हनी हालत ये थी जिसके गवाह खुद
अयाज़ अमीर साहब हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हो गई है अब ये बात। तो ये बेस बनाकर यूज़ किया जा सकता है शाहनवाज़ के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में एक छोटा सा शहर है, मखसूस तबका है जो रूलिंग एलीट है, वहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदत जानते हैं। तो अपेरेंटली उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि शाहनवाज़ के बारे में जानना अगर सारा को नहीं भी पता था, बड़ा आसान था। उसकी आदत व अतवार के बारे में जानना बड़ा आसान था, उसके बारे में छानबीन करना बड़ा आसान था। तो ये सारा और उसकी फैमिली के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उन्होंने छोड़ा है अपनी तरफ से इस पूरी कॉलम में, कि आपको छानबीन करनी चाहिए थी, आपको जानना चाहिए था कि ये लड़का, इसकी पहली शादियाँ, उन्होंने इस कॉलम में भी लिखा है कि एक शादी सिर्फ 8 दिन चली और अगली शादी भी कुछ ही माह चली। तो ये देखनी चाहिए थी चीज़ें। ये उन्होंने सारा की फैमिली से मुसलसल वो ताज़ियत करते रहे हैं और वो कहते रहे कि उनका बहुत सदमा है और वो नहीं अंदाज़ा लगा सकते जिस वक्त जितना दुख और जो कर्ब सारा की फैमिली को होगा। लेकिन अयाज़ अमीर साहब ने ये एक क्वेश्चन भी रेज़ कर दिया कि इस्लामाबाद में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और शाहनवाज़ के सभी दोस्त उसके बारे में जानते थे और उसकी आदत के बारे में जानते थे। तो उसके बारे में छानबीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। ये अहम पॉइंट्स सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सारा को पैसे से रोकना और फिर छानबीन का कहना, ये उनके मेरी नज़र में ये समरी है उनके कॉलम की कि ये 2 अहम पॉइंट्स। और तीसरा जो उन्होंने उसकी ज़हनी हालत के बारे में बात की है, ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो गई है, एविडेंस हो गया है। कल को ये शाहनवाज़ के वकील इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहनवाज़ की जो मदर हैं वो पहले ही कह चुकी हैं कि मैं तो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती हूँ, ये करती हूँ, और अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देती, और हमने तो उसको पकड़वा दिया है। तो दोनों पेरेंट्स, ऐसा लग रहा है कि वो तो इस मुकदमे से उन्होंने अपने आप को ख़ुद ही एक क्लीन चिट दे दी है और अपने बेटे को वो बज़ाहिर वो ये तो कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहीं ना कहीं एक तासुर मेंटेन करने में कामयाब होते जा रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है, वो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, अनस्टेबल है, नशा करता है। तो ये वो सारे पॉइंट्स भी ये तासुर अवाम में बनाने की इंटेंशनल या अनइंटेंशनल उनकी कोशिश जो है वो जारी है, जो कि इस केस के ऊपर यकीनन इस केस को इस पे असरअंदाज हो सकती है। साथ ही साथ जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाहनवाज़ के जो मामू हैं वो भी अस्करी इदारे में हैं, वो भी उनके दोस्त भी हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, अयाज़ अमीर साहब के फ्रेंड्स हैं, शाहनवाज़ के अपने दोस्त हैं। वो सारी एक ऐसा तबका है, हाई प्रोफाइल तबका है, रूलिंग एलीट का हिस्सा हैं। जैसा कि अयाज़ अमीर साहब ख़ुद भी इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट की बात कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे हैं इस केस पर असरअंदाज होने की। ये अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। थैंक यू।